जैसा कि दोस्तों आप सभी ने 2 पार्ट जरूर देखा होगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रिमिनल ट्राइब एक्ट कैसे हटाया गया, यानी कि जराइम पेशा एक्ट कैसे हटा, उसका क्या प्रोसेस था। आज सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और साथ में ही सारे दस्तावेज आपको दिखाएंगे। यानी कि बात होगी दस्तावेजों के हिसाब से, तो उसमें कुछ पॉइंट आपको देखने योग्य है। सबसे पहले कि पहला पॉइंट 1871 में जो है क्रिमिनल ट्राइब एक्ट ये पास हुआ था। सेकंड पॉइंट हम जानेंगे कि रूल ऑफ रेगुलेशन क्या थे क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के। फिर हम जानेंगे पंचायत प्रणाली क्या थी। फिर हम रिक्लेमेशन डिपार्टमेंट की बात करेंगे, और फिर हम जानेंगे कि विलेज पंचायत यानी जो कास्ट पंचायत थी वो क्यों शुरू किया गया और उसका क्या महत्व था। इसके बाद हम लास्ट में बात करते हैं इंक्वायरी कमेटी की, यानी कि वो कमेटी जो एक्ट हटाने के लिए बनाई गई थी, पूरी जांच प्रणाली थी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि क्रिमिनल ट्राइब एक्ट कैसे हटा और उसमें क्या प्रोसेस रहा है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पहले बता चुका हूं कि 1839 में सबसे पहले ठगी एंड डकैती का एक डिपार्टमेंट बनाया गया था, और इसके बाद में 1871 में एक बाकायदा बिल लाकर इसे पूरे भारत में लागू किया गया। यानी कि 1871 में ये रूल पास हो गया। तो अब बारी है जाने कि वो कौन से रूल ऑफ रेगुलेशन थे जो इन जातियों के ऊपर लगाया गया था, वो कौन सी शर्तें थे जो इन जातियों पर थोपा गया था। और फिर बाकायदा इन रिपोर्टों को पढ़ने से मालूम पड़ता है कि क्रिमिनल ट्राइब एक्ट की जातियों पर बहुत ही कठोर प्रतिबंध नियम लगाए गए थे। जैसा कि पहले भी आपको बता चुका हूँ, इस एक्ट के अनुसार अगर 12 साल से छोटा बच्चा भी है तो उसे इस एक्ट का मेंबर मान लिया जाता था, यानी उसे अपराधी मान लिया जाता था। यहाँ तक कि जो बच्चे थे और इसके बाद महिलाएं जो थी उनको भी अपराधी मान लिया जाता था। ये जो नियम था, ये जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट था, ये इतना क्रूर था। ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा काला कानून है जो 76 सालों तक ये लागू रहा। 76 सालों तक, यानी 76 सालों में कम से कम 3 से 4 पीढ़ियां बीत चुकी थी। यानी कि एक तरीके से वो मानसिक विकलांग कर दी गई थी। और इस एक्ट का मेन उद्देश्य जो था यही था, जो जातियां ब्रिटिशों के खिलाफ थीं उन्हीं जातियों को पकड़ के इस एक्ट के अंदर लाया जाए और सारी जातियों को मानसिक विकलांग बना दिया जाए, उनको सामाजिक स्तर से गिरा दिया जाए, उनकी संस्कृति छीन ली जाए, उनको जो है आर्थिक स्थिति से गिरा दिया जाए। जिसका परिणाम ये हुआ कि जो जातियाँ कभी पैरेलल चल रही थी, समांतर चल रही थी, उन जातियों से ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट की जातियाँ पिछड़ गईं और नाम दिया गया कि ये पूरी कौम जो है ये आपराधिक है। और यहाँ तक कि ये मालूम पड़ता है कि समय समय पर इस नियम में संशोधन करते हुए और भी कठोर बनाए गए। सबसे पहले एक तो 1871 में लागू किया गया, फिर इसके बाद में 1911 में इसको संशोधन करके और कड़ा किया गया, फिर उसके बाद में 1924 में और संशोधन करके और भी कुछ नियम बदलाव हुआ। इसके बाद में इस आज़ादी के बाद में हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट जो है उसको पारित कर दिया गया, इसका नाम बदल दिया गया। यानी जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट नाम था उसका नाम बदलकर हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट 1958 कर दिया गया। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, यानी हम उस प्रक्रिया को समझेंगे कि कैसे इस नियम को हटाने के लिए कैसे कोशिशें की गई। यानी इसके बाद में खाना पूर्ति की गई, वो भी जाति सुधार के नाम पर। पहले जराइम पेशा एक्ट घोषित करो, फिर जाति सुधार का नाम दो, उसके बाद में कहो देखो हम तुमको सुधार रहे हैं। तो ये जो दोहरी चाल थी ब्रिटिशों की, इसको आप समझ सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों की दृष्टि में जराइम में बहुत सी जातियां थी, हर जातियों का कोई ना कोई सिस्टम होता है। जब पता चला कि पंचायत के नाम की कोई चीज़ इन सभी जातियों के इर्द गिर्द मौजूद रहती है, जो एक तरीके से कोर्ट कचहरी का काम करती है, तब अंग्रेज एक सिस्टम लेकर आए जिसको नाम दिया गया बाद में पंचायत सिस्टम का, यानी पंचायत प्रणाली का, जो करीबन 1915 के आसपास स्टार्ट हुआ था। जो ग्राम पंचायत यानी विलेज पंचायत, फिर उसको कास्ट पंचायत यानी कि जाति पंचायत के नाम से कई सारी जातियों की एक पंचायतें खड़ी कर दी गई, और फिर उन्हीं पंचायत सिस्टम से सभी जातियों की एक एक पंचायत बना दी गई। उन्हीं में से पासी पंचायत भी बनाया गया। तो ये सारी जो पंचायतें बनी थी ये 1920 के दशक में बना दी गई थी, और इन पंचायतों को कमांड करने के लिए रिक्लेमेशन डिपार्टमेंट की भी स्थापना की गई। यानी कि रिक्लेमेशन डिपार्टमेंट वो जो थे जो पंचायतों पर नज़र रखेंगी, सारा लेखा जोखा ये तैयार करते थे, किन जातियों के कितने लोगों ने अपराध किया है, चाहे वो अपराध मर्डर में हो, हत्याओं में हो, चाहे डकैती में हो, चाहे चोरी चकारी में हो। ये सारे जो अपराध का लेखा जोखा रिक्लेमेशन डिपार्टमेंट करती थी और उसका बाकायदा ब्यौरा तैयार करके रखी हुई थी। इन सभी पंचायतों का काम ये भी था कि जो भी व्यक्ति अपराध करते पकड़ा जाए तो उसकी जाति की पंचायत के अनुसार उसको सजा दी जाए, और वो जो पंचायतें होती थी वो कठपुतली की तरह काम करती थी। असल काम तो अंग्रेज करते थे। तो इसके बाद में यह बोला गया कि जाति सुधार हो। जाति सुधार आंदोलन के तहत जिस जाति की पंचायतें अपने लोगों के आपराधिक कार्यों में भूमिकाओं पर रोकथाम लगा देगी उसको क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से मुक्त कर दिया जाएगा, उससे रिमूव कर दिया जाएगा। ये था सिस्टम इनका।
अब जैसा कि 1920 के दशक आते आते कम से कम 40 साल गुजर गए, तो हर एक जाति चाहती थी कि उस जाति को पूरा रिमूव कर दिया जाए। तो इन पंचायतों ने, यानी हर जाति की पंचायतों ने अपने समाज को सुधारने की बड़े काम किए, यानी कि सारा दारोमदार अब जाति की पंचायतों पर टिकी हुई थी। और पंचायत सिस्टम सभी जातियों में बेहद असरदार देखने को मिलता है। और जब रायबरेली की रिपोर्ट हम पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि 1937-38 के समय पासी पंचायत काफ़ी अच्छा काम करती है, लोगों में काफ़ी सुधार लाते हैं, जिससे कि क्रिमिनल ट्राइब एक्ट का एक अच्छा सा ब्यौरा तैयार हो जाता है। तो दोस्तों एक बात और भी जान लीजिए कि बेहतर काम करने के बावजूद भी इस एक्ट को नहीं हटाया गया। बहुत सारे खाना पूर्ति की गई, लेकिन किसी ने भी इस एक्ट को हटवाने का काम नहीं किया। फिर उसके बाद में 1940 के दशक में आते आते कई सारी जातियों ने बहुत कड़ा विरोध किया और इसके चलते फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक कमेटी बैठानी पड़ी और ये पूरे देश की मांग थी। हर जगह इसकी मांग उठने लगी थी। और जिस समय देश की आज़ादी के तराने बुलंद हो रहे थे, फिर ये सुनने में आया कि 1947 में, यानी देश के आज़ादी के साथ ही क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को भी हटा दिया जाएगा, उन सभी जातियों को रिलीफ दे दी जाएगी। तो ये वादा किया गया, लेकिन फिर भी 1947 जब हमारा देश आज़ाद हो गया, फिर भी यह एक्ट नहीं हटाया गया। ये 5 साल और चलता रहा, यानी कि 1952 तक। और फिर देश की आज़ादी के बाद में एक वादा जो किया गया था इसको हटाने का, तो वहाँ पे भारत सरकार ने फिर एक कमेटी बैठाई जिसे नाम दिया गया क्रिमिनल ट्राइब इंक्वायरी कमेटी, यूनाइटेड प्रोविंसेस। फिर इसके बाद में 1-2 साल तक चली ठंडे बस्तों में, लेकिन फिर इसके बाद में 1949 में थोड़ा तीव्र हुआ काम। तो 1949 में फिर इंक्वायरी कमेटी जो बनाई गई थी, उसमें सदस्य जो थे हर एक जाति के बारे में गहन अध्ययन करके, पुराने रिकॉर्ड देखकर, उनकी उत्पत्ति, उनके पेशों को मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ें इसमें इंक्वायरी की हर एक जाति के बारे में। तो जो ये रिपोर्ट तैयार की गई थी, द क्रिमिनल ट्राइब एक्ट इंक्वायरी कमेटी, जो 1949-50 में एक बाकायदा कराई गई थी, इसके जो सदस्य थे, इस कमेटी की चेयरमैन थे श्री अनंत सैनम अयंगर एमपी थे, मेंबर में श्री A.V. ठक्कर एमपी थे और श्री के छलिहा एमपी थे, श्री V.N. तिवारी भी MLA उत्तर प्रदेश के थे, सरदार गुरबचन सिंह MLA पंजाब के थे, श्री J.K. विश्वास रिटायर्ड एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट कलकत्ता के थे, और इसके सेक्रेटरी थे श्री P.C. देवे। और फिर इसी इंक्वायरी कमेटी के आधार पर आगे चलकर ये फैसला लिया गया। और आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि जो 200 प्लस जातियां थी इसमें, वो उनमें से 30 से 40 समथिंग में 1924 में ही हटा दिया गया था, और जो बाकी बची थी उनको 1952 में रिमूव कर दिया गया इस एक्ट से। एक दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि देश को आज़ादी 1947 में मिल गई थी, लेकिन क्रिमिनल ट्राइब एक्ट जो जातियाँ थीं इनको आज़ादी 1952 में ही मिली थी, यानी कि ये 5 साल सरकारी सिस्टम में पिसते रहे। आखिरकार भारत सरकार जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में चल रही थी, जो कभी CTA यानी क्रिमिनल ट्राइब एक्ट का पुरजोर विरोध कर रहे थे, यानी कि क्रिमिनल ट्राइब एक्ट हटाने के पक्ष में नहीं थे, उन्होंने फिर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट की जो इंक्वायरी कमेटी थी, यानी अयंगर कमेटी की रिपोर्ट और उनकी सिफारिशों को एक्सेप्ट करते हुए इसको स्वीकार किया। आखिरकार फिर इसका रिजल्ट ये हुआ कि गवर्नमेंट ने जो 200 प्लस जातियों पर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा था, उसको 31 अगस्त 1952 को हटा दिया, उसे रिपील कर दिया गया और उसको रिप्लेस कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा एक बहुत बड़ी चीज़, एक टेक्निकल चीज़। दरअसल जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट था उसका नाम बदला गया था 1952 में, उसका नाम बदलकर हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट रखा गया था। तो एक बात आप जान लीजिए कि हमें आज़ादी मिली भी थी और नहीं भी। हाँ, एक बात ये कह सकते हैं कि 31 अगस्त 1952 को ये एक्ट हटा दिया गया था, लेकिन सच में उसको साइलेंट किया गया था। उसके रूल ऑफ रेगुलेशन तब भी लागू थे, लेकिन दुनिया को ये दिखाया गया कि 31 अगस्त और 1952 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट समाप्त कर दिया गया और सबको आज़ादी मिल गई। यह एक भ्रम भी है और मिथ भी है, लेकिन एक बात हमें बोली जाती है कि 31 अगस्त 1952 को क्रिमिनल ट्राइब एक्ट हटा दिया गया था। सारी जातियों को जो नोटिफाइड थी उनको डीनोटिफाई कर दिया गया। फिलहाल हर जगह लिखने और पढ़ने को यही मिलता है कि 31 अगस्त 1952 को क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को हटाया गया था। तो फिलहाल इस डेट को आप याद रखिएगा, नंबर कट जाएंगे। बल्कि 1952 में उस एक्ट का नाम बदलकर हैबिचुअल ऑफेंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1952 किया गया था। फिर बाद में 1958 में इस नियम को लागू कर दिया गया था। तो एक तरीके से आज़ादी के बाद में 31 अगस्त 1952 के बाद में इस रूल को, इस एक्ट को एक तरह साइलेंट तो कर दिया गया था, लेकिन फिर भी उसके रूल ऑफ रेगुलेशन वैसे के वैसे चलते रहे। तो 1952 में इन सभी जातियों को डिनोटिफाई कर दिया गया, इन सभी को विमुक्त जाति घोषित कर दिया गया।
तो दोस्तों क्रिमिनल एक्ट के बारे में जो भी 2 वीडियो मैंने बनाए थे और यह तीसरा पार्ट था, अभी तक जितनी भी जानकारियां थी इसको कलेक्ट करके आप सभी तक एक शोधपूर्ण वीडियो लाकर दिया हूं। और यदि कोई जानकारी मिस हो गई हो तो आप नीचे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं बाकायदा उस पर डिटेल वीडियो कर सकता हूँ। दोस्तों जानकारी कैसी लगी और वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।